तो गाइज आज अपना टॉपिक रहने वाला है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था किसे कहा जाता है, इसको अपन इजी उदाहरण में और इसका कलरफुल जो है नोट्स, दोनों चीज इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के गलती करने की गलती बिल्कुल ना करें। तो इसको इजी उदाहरण में समझते हैं कि प्रत्यास्था होता क्या है। एक्चुअल में प्रत्यास्था मतलब होता है खिंचाव या खिंचा खिंचा गया। मतलब किसी पदार्थ या किसी पिंड, ये कोई पिंड या पदार्थ है। मान लीजिए रबर। रबर तो आपने देखा होगा। रबर जब इसके ये वाले व ये वाले दोनों छोरों को जब खींचा जाता है तो ये आकार ले लेता है किस प्रकार का, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है और ये इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है और इसके आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये जो रबर का है, रबर दी गई है, इस इससे इस स्थिति में गई है ये बल लगाने पर, और फिर इसे जब बल लगा करके छोड़ दिया जाता है तो यह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। इसे ही प्रत्यास्था कहा कहा गया है। तो इसको देख लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है यानी कि रबर का प्रारंभिक स्थिति जो थी, जब इस पर बल लगाया नहीं गया था, बल नहीं लगाया गया था, जब इस पर बल लगाया गया, बल बल लगाया गया तो यह इस स्थिति में आ गया। किस स्थिति में? इसके आकृति, आकार, आयतन सभी में परिवर्तन हो गया। जब इसको अपन बल छोड़ दिया गया, बल जब इस पर छोड़ दिया गया तो यह पुनः अपनी स्थिति में वापस आ गया, पुनः अपनी स्थिति में वापस आ गया। इसे ही प्रत्यास्था कहा जाता है। तो इसको अपन परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा के रूप में लिखेंगे प्रत्यास्था। प्रत्यास्था तो प्रत्यास्था किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल यानी कि जो बल लगाया गया था, बल, इसे ही विरूपक बल कहा जाता है, बाह्य बल। इसको कहा जाता है बाह्य बल। बाह्य बल यानी कि विरूपक बल। विरूपक बल द्वारा होने वाला परिवर्तन, यानी कि जो ये परिवर्तन हुआ है इस वाली स्थिति में, जो बी वाली स्थिति में गया ये पिंड, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ इसे ही अपन विरूपक बल के द्वारा ही हुआ होगा ये। तो अब इसके बाद परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन जब अपन रबर को खींचते हैं तो वह उस पर थोड़े जंप के, मतलब जब अपन रबर को खींचेंगे तो वो थोड़े से उसके जो कण होंगे वो खिंचाव पैदा करने में अपने को विपरीत प्रभाव डालेंगे, यानी कि विरोध करेंगे। अपन यदि रबर को खींचेंगे, रबर से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यदि अपन स्प्रिंग को खींचते हैं, स्प्रिंग को यदि अपन खींचते हैं तो उसको चलाने पर, खींचने पर उसे अपने को ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, यानी कि वो विरोध कर रहा होगा उसका। तो विरोध करेगा तो हटाए जाने पर उसका विरोध करता है, तथा बल को हटाए जाने पर उसकी आसानी, मतलब अपनी पूर्व स्थिति, पूर्व अवस्था, यानी कि जो बल ये है इस पर यदि अपन इसको हटा देंगे बल को, तो ये अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएगा। ए और ए दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब अवस्था में आ जाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। तो इसका सिंपल फंडा यही रहेगा कि यदि किसी पिंड पर अपन बाहुबल यानी कि विरूपक बल डालेंगे तो वह अपनी स्थिति का विरोध करेगा, यानी कि स्थिति जो है इसका विरोध करेगा, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो पास पास में होंगे और उसको अपन खींचेंगे। यदि वो कणों को अपन खींचेंगे तो उसके कण जो होंगे वो एक दूसरे को रुकाव पैदा करेंगे, उसके कारण इसमें विरोध उत्पन्न होएगा। उसके बाद इसी में जब बल लगाना छोड़ दिया जाएगा
तो यह तो यह क्या करेगा कि अपनी पुनः स्थिति में वापस आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।